हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो मैथ गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को पास दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है 13/12 होता है। तो सेक थीटा का हम लोगों को फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार मतलब कि यहाँ पे कर्ण हमारा 13 है और आधार कितना है 12 है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे ए बी सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा के एंगल से मतलब कि एंगल थीटा है, मतलब कि एंगल हम लोगों के पास ये वाला लेना है थीटा, इसलिए ये थीटा लेंगे एंगल। इसीलिए यहाँ पे हमारा सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे कर्ण का वैल्यू कितना है 13 है, और आधार का वैल्यू 12 है, इसलिए यहाँ पे कर्ण और आधार का वैल्यू इस समकोण त्रिभुज में रख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कर्ण हम लोग यहाँ पे 13 है, और आधार हम लोग को यहाँ कितना है 12 है। तो हम लोग को यहाँ पे समकोण त्रिभुज में देखना है कि यहाँ पे कर्ण हमारा पता चल गया है और आधार भी पता चल गया है। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे ए बी, मतलब कि हम लोग को लंब निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे लंब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लंब बराबर क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला पर हम लोग कर्ण और आधार का वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे लंब हम लोग को यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लंब लिख लेंगे, यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा 13 का यदि हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा, और 12 का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लंब बराबर 169 में 144 यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 6 में 4 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब कि 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 का यदि हम लोग अंडर रूट करते तो यहाँ पे 5 आ जाता है। तो लंब हम लोग का कितना निकल गया 5 निकल गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज में लंब की जगह पे यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब पूरा निकालना है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इन सभी का फार्मूला जानते हैं, इन सभी का फार्मूला यहाँ पे बैठा के हम लोग निकाल लेंगे। तो लंब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है साइन थीटा के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा 5 है, इसलिए यहाँ पे लंब की जगह पे 5 रख देते हैं, और कर्ण हमारा 13 इसलिए यहाँ पे 13 रख लेते हैं। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण मतलब आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार है हमारा यहाँ पे 12,
और कर्ण हमारा 13 है, इसलिए यहाँ पे 12/13 लिख देते हैं। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे फिगर में देखेंगे लंब और आधार कितना है, तो यहाँ पे लंब हमारा कितना है 5 है और आधार हमारा 12 है, इसलिए यहाँ पे लंब और आधार के वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो लंब हमारा यहाँ पे 5 हो गया और आधार हो गया 12। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारा कितना है फिगर में देख लेंगे, आधार हमारा 12 है और लंब हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आधार हो गया हमारे पास 12 और लंब हो गया 5। हम लोग को फाइंड करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है 5 है। तो हमने देखा यहाँ पे सारा वैल्यू फाइंड हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।